मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ जो मेरी तरफ से नहीं है, पारस कुमावत जी करके एक नए ऑडियंस है उनका है। वो ये पूछ हाँ रहे हैं कि बोलो। कानून, पारस कुमावत जी का क्वेश्चन है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कानून जल्दी कैसे आएंगे। कौन सा कानून? ये जिन भी कानून के बारे में आज अपन चर्चा कर रहे थे, दो तीन कानूनों की बात की है, तो वो पूछ रहे हैं कि हम्म। कानून जल्दी से जल्दी कैसे आ पाएंगे देश में। देखो, इसका वन लाइन आंसर है और फिर उसका डिटेल, थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। और पहले वन लाइन आंसर है। वन लाइन आंसर है, देखो, जो किसी कंट्री में वोटिंग सिस्टम चल रहा है जब तक, तब तक कोई भी चीज आपको सरकार से मनवानी है या कानून लाना है तो उसका तरीका एक ही है, पब्लिक डिमांड खड़ी करनी पड़ेगी। जब तक पब्लिक डिमांड खड़ी नहीं होगी तब तक नेता उसको सीरियस नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसको वोटों का नुकसान तो हो नहीं रहा है कोई। पर कोई मांग अगर पब्लिक में खड़ी हो जाती है एक बार, तो फिर नेता जब चुनाव में आता है तो उसको ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यार इस चीज की बहुत मांग खड़ी हो गई है। अगर मैंने ये चीज को सपोर्ट नहीं किया या वादा नहीं किया कि हाँ मैं ये कानून लाऊंगा, तो मेरे को वोट नहीं मिलेगा। तो वोट किसके पास जाएगा? ऐसे उम्मीदवार के पास में जो पब्लिक डिमांड के अकॉर्डिंगली मैनिफेस्टो बना के लेके आ गया है। तो जैसे आरटीआर, जूरी और ये वोट वापसी, पासबुक, रिक्त भूमि कर, ये जितने भी लो हैं, इनकी मांग खड़ी नहीं है, इसलिए कभी कोई नेता जो चुनाव लड़ता है, इवन सामने निर्दलीय आदमी जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो भी ये बातें नहीं बोलते। उनको जाके बोलो तब भी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं इससे वोट तो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई कोई पब्लिक में तो डिमांड ही नहीं है। तो वो क्या, वो उधर बोलेगा नालियां ठीक कराऊंगा, हैंडपंप खुदवाऊंगा। विधायक का जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है वो ये मुद्दों पे चुनाव लड़ता है। उसको बोले भाई ये क्या हैंडपंप और नालियों के मतलब ये क्या मुद्दा है? मतलब ये कौन सी सर्कस है? तो बोले इससे वोट मिलेंगे, यहाँ पुल बनवाऊंगा इस पे वोट मिलेंगे। तो देखो, नेता की तो गिजा है, खुराक की वोट है। तो वो वोट द्वारा ड्राइव है। वोट किधर से आएगा वो चीज उसको सोचनी ही पड़ती है। उसके पास कोई इलाज नहीं है बचने का उसका, वरना उसकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। तो वन लाइन आंसर यही है, पब्लिक डिमांड खड़ी करनी पड़ेगी। पब्लिक डिमांड अगर खड़ी होगी तो ये कानून आएंगे, किसी के रोके रुक ही नहीं सकते। पब्लिक डिमांड खड़ी हो गई तो अब पब्लिक डिमांड खड़ी कैसे होगी? पब्लिक डिमांड खड़ी करने के लिए दो दो फैक्टर पूरे करने पड़ते हैं। दोनों, एक फैक्टर से काम नहीं चलेगा। दोनों कंडीशन मीट करोगे तो ही पब्लिक डिमांड खड़ी होगी। और एक फिर क्यून पे कवर होता है वैसे एक तीसरी कंडीशन जो कि बाद में स्टार्ट होती है, मतलब वो अलग से है। पर दो कंडीशन क्या है? पहला, इन कानूनों के बारे में प्रत्येक नागरिक एक्टिविस्ट तक सूचना पहुंचाना। ये पहली पहली है। तो सूचना पहुंचाएंगे तो ही तो वो इसको सपोर्ट करेंगे। जिसको रिक्त भूमि कर क्या है इसका परफॉर्मा ही नहीं पहुंचाया आपने अभी तक जिसके पास, वो इस पे स्टैंड कैसे लेगा? भीलवाड़ा में 20 लाख लोग रहते हैं। अब रिक्त भूमि कर की बात ही हम 3,000 तक पहुंचा पाए हैं, तो बाकी के लोगों स्टैंड के क्या लेंगे? स्टैंड ही नहीं ले सकते वो तो सूचना, पहले तो सबको सूचित करना पड़ेगा इस कानून के बारे में, फिर उनके आंसर करने पड़ेंगे ताकि वो इसको सपोर्ट करना शुरू करें। जब वो सपोर्ट करेंगे तो पब्लिक डिमांड खड़ी होना तब माना जाता है जब इसकी कॉमन नॉलेज बन जाए। मतलब सारे लोगों को ये पता हो कि सारे लोग ये कानून चाहते हैं। ये पब्लिक नॉलेज में अगर आ गया तो इसको बोलते हैं भाई डिमांड खड़ी हो गई। अब डिमांड अगर खड़ी हो गई है तो फिर ये कानून आएंगे, फिर ये नहीं रुकेंगे। तो अब पब्लिक डिमांड खड़ी करना और उसकी कॉमन नॉलेज बनाना, तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। अब इसके लिए कौन क्या कर सकता है? फेसबुक का इस्तेमाल करो, यूट्यूब का इस्तेमाल करो, जूम का इस्तेमाल करो, कोरा, यूट्यूब और ये सब का इस्तेमाल करो। लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी देने के लिए चुनाव लड़ो, पर्चे बांटो, स्टिकर छपवाओ। सब तरफ से जितना प्रचार हो सकता है अपनी तरफ से लोगों को प्रचार करो, उनको क्वेश्चन के आंसर करो, उनको इस कानून की खासियत बताओ, विशेषता बताओ, ये सब जानकारी दो। तो जो फेक ऑपोजिशन ने जो कार्यकर्ताओं को पकड़ के रखा हुआ है, जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों ने कितने लोगों को पकड़ के रखा हुआ है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, ट्रू एक्टिविस्ट को वो खा गए, चिपका के रख लिया उनको, मतलब इनएफिशिएंट बना दिया उनको। जैसे मोहनदास गांधी ने बना के रखा था, ऐसे करके उसने बहुत सारे लोगों को चिपका लिया अपने साथ। तो कार्यकर्ता जो है, वो कार्यकर्ता जब तक ये कानूनों का प्रचार नहीं करेंगे तब तक ये कानून आगे नहीं बढ़ेंगे, मीडिया तो सपोर्ट करेगा नहीं। तो जैसे जैसे ज्यादा कार्यकर्ता इन कानूनों के साथ आएंगे वैसे वैसे ये मांग आगे बढ़ेगी, और ये मांग आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मांग खड़ी होने और कॉमन नॉलेज बनने की संभावना बढ़ेगी। दिस इज द ओनली वे, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। मांग खड़ी करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा और वो हम कर रहे हैं।